जय हिंद साथियों। मैं नरेश अंकुश आपका मेरे चैनल दर्शन करियर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे आर्मी में आए हुए 15 क्वेश्चन जो रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं। वो सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको दर्शिल करियर एकेडमी इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दर्शिल एकेडमी में स्पेशल आर्मी की क्लासेस शुरू है, तो जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिनेमा। सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। जो सबसे प्रतिष्ठित फिल्म होती है उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? तो भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, पी चिदम्बरम रहे, यशवंत सिन्हा रहे, कमलनाथ जी ये कभी पिछली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ये कभी वित्त मंत्री नहीं बने हैं। अगला सवाल है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। कलकत्ता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आपको इतने फैक्ट्स याद रखना है। अगला सवाल है, खिलाड़ी जीव मिक्का सिंह का किस खेल से संबंधित है? तो खिलाड़ी जीव मिक्का सिंह जो है वो गोल्फ इस खेल से संबंधित है। और एक खिलाड़ी है सिर्फ मिक्का सिंह जो एथलेटिक्स से संबंधित है। आपको याद रखना है। चलते अगले सवाल की तरफ। कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मलयालम। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। केरल तमिलनाडु के निकट सबसे दक्षिण में स्थित एक राज्य है जिसकी राज्य भाषा है मलयालम। अगला सवाल है, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। टोक्यो जो जापान की राजधानी है। जापान में टोटल 4 द्वीप है जिसमें से टोक्यो एक द्वीप है। अगला सवाल है, साक्षरता में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता है? तो इसमें जो केरल है इसकी साक्षरता सबसे अधिक है, उच्चतम है। और जो राजस्थान है उसमें सबसे कम साक्षरता है, साक्षरता की दर है। उसी हिसाब से अगर लिंगानुपात में देखा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक है। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांड होते हैं जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। आपको इस अभी बता दूं, अभी एक नया पद है सीडीएस, जो हाल ही में बिपिन रावत जी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनके जगह पे अभी मनोज मुकुंद नरवणे जी सीडीएस के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रपति हमारे टॉप पर होते हैं, उनके नीचे सीडीएस होता है और उनके नीचे तीनों सेनाएं होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। चलते अगले सवाल की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम है राकेश शर्मा। अगला सवाल है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? तो भारत के गृह मंत्री का नाम भी हाल ही में है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह भारत के गृह मंत्री है। नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री है, जहाज बांधनी वगैरह के और रस्ते के। और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरुण जेटली जी के नाम से दिल्ली में एक स्टेडियम स्थित है, इसका नाम अरुण जेटली रखा गया है।
अगला सवाल है, अमरकंटक से किस नदी का उगम होता है? तो अमरकंटक से जो नर्मदा नदी है उसका उगम स्थान अमरकंटक है, और यह अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो भारत और चीन को मैक-मोहन लाइन जो है वो विभाजित करती है। उसके साथ रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। साथ ही साथ डूरन लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ वल्लभ भाई पटेल ये जो उपाधि है, इनको बारदौली सत्याग्रह की जो महिलाएं थे उनके द्वारा सरदार ये उपाधि दी गई है। और वल्लभ भाई पटेल जी के पुतले का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो विश्व का सबसे लंबा पुतला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। इसी के साथ यहाँ जो कुछ लिखा गया है इसके बारे में आपको बता दूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी है, कानपुर ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। अगला सवाल है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आसाम। आसाम में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और ये आज के हमारे 15 सवाल थे, और यही सवाल बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इन्हें कहीं तो भी नोट करके रखिए, या फिर इसकी पीडीएफ आपको दर्शील करियर एकेडमी इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दर्शील करियर एकेडमी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ नरेश सोनकुश दर्शील करियर एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि डेली आने वाले आर्मी के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आर्मी की स्पेशल बैचेस शुरू हुई, तो जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।